नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार चुनाव के लिए तैयार है। कुछ ही दिन बाद चुनावी रणभेरी बजने ही वाली है। उससे पहले बिहार में दो खेमा महागठबंधन और एनडीए दोनों ही तरीके से तैयारी जो है चल रही है। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में ऑलमोस्ट सीट फॉर्मूला जो है वो लगभग तय बताया जा रहा है और खबर ये भी है कि 24 सितंबर को उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दी। अब बात करते हैं महागठबंधन की, क्योंकि महागठबंधन में बहुत दिन से ही खटपट चल रही है। जीतन राम मांझी नाराज होकर अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां पर स्थिति बहुत ही खराब है और सीट शेयरिंग पर पेंच बरकरार है। आज उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी मौजूद हैं। आज हमने एनडीए गठबंधन पे बात की कि सीट फॉर्मूला ऑलमोस्ट तय है, ऐलान भी हो जाएगा। महागठबंधन की क्या स्थिति है? देखिए सिप्रा, महागठबंधन में जैसा आपने कहा कि या हम अपने शब्दों में कहें खिचड़ी पक नहीं पा रही है, या कहें कि खीर तैयार है लेकिन काजू किशमिश का स्वाद उसमें अभी घुल मिल नहीं रहा है। तो आप देखिए, महागठबंधन में आज 4 पार्टियां हैं आज की तारीख में। राजद, कांग्रेस, वीआईपी और रालोसपा। वामपंथी पार्टियों को जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन जो हैं उनके साथ वार्ता नहीं हो रही है। वामपंथी पार्टियों में भी सबसे बड़ी पार्टी माले के साथ बात बनने के पहले खींचतान शुरू हो गई है। खबर यह है कि माले ने जो ऑफर मिला था आरजेडी की ओर से, आज उसे ठुकरा दिया है और कहा है कि इतनी सीटों पर तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। माले ने बाकायदा आरजेडी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मुझे कम से कम 53 सीटें, 53 सीटें चाहिए। तो इस तरीके से बात बनने के पहले, ठीक है, जो सहयोगी दल नए आते हैं या सहयोगी दल नए होते हैं वे अधिक सीटों की मांग करते हैं, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से जितनी सीटें सोच रखी हैं महागठबंधन ने, मतलब राजद ने, उससे बहुत अधिक सीटें माले मांग रहा है। तो ये समस्या और हल निकलने में बड़ा वक्त लगने वाला है, क्योंकि महागठबंधन में जो बात भी हो रही है वो राजद बातचीत कर रहा है अभी कांग्रेस के साथ। आपको कांग्रेस के बारे में पता ही है? बिल्कुल। और इसमें इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि पिछली बार जेडीयू और राजद ने साथ में चुनाव लड़ा था तो बंटवारा अलग था, लेकिन इस बार जो है जेडीयू की जितनी सीटें थी उसमें से ज्यादा सीटें कांग्रेस को चाहिए। उस पर कितना बात बन पाई? देखिए, कांग्रेस के साथ लालू यादव की बातचीत हुई है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों अखिलेश सिंह मिलने गए थे रांची में, शायद तारीख थी 2 सितंबर। सीटों पर बातचीत हुई है। अखिलेश सिंह ने हमारे दिल्ली के रिपोर्टर सौरभ से बातचीत की थी, तो तब भी कहा था कि ऐलान किसी दिन हो सकता है, लेकिन ऐलान हो नहीं रहा है। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि 24 सितंबर को एनडीए ऐलान कर सकता है, उस तरीके से हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि आरजेडी या महागठबंधन में भी ये स्थिति है, क्योंकि टेबल पर अभी कांग्रेस और आरजेडी के बीच ही बातचीत नहीं हुई है और इस बात की नाराजगी भी कांग्रेस में है, क्योंकि आरजेडी की ओर से कई सीटें फाइनल की जा रही हैं बिल्कुल अपने मन से। देखिए, होना ये चाहिए था यदि महागठबंधन को, आप एनडीए में देखिए, एनडीए में अभी सीटों पर बातचीत चल रही है सिप्रा, वहाँ सीटें तय नहीं की जा रही हैं, वहाँ उम्मीदवार तय नहीं किए जा रहे हैं। हाँ, इसकी लिस्ट जरूर तैयार हुई है कि जेडीयू किस सीट पर लड़ना चाहती है, बीजेपी किस सीट पर लड़ना चाहती है और एलजेपी और हम के लिए क्या रास्ते बचते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि आरजेडी ने मान लिया है कि हमें इन सीटों पर तो लड़ना ही है। देखिए, सीटिंग सीटों की सिर्फ बात होती तो कोई बात नहीं होती। कांग्रेस को सीटिंग सीटों से बहुत अधिक सीटें देनी है। 27 उन्होंने जीती थी, उनके 2 विधायक चले गए अब जेडीयू में। तो कांग्रेस को इस बात का मलाल है कि जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन में आरजेडी, वो अपनी मर्जी, अपनी मनमानी कर रहा है। उसे यह लग रहा है कि हमारी जो सीटें हैं या जिन सीटों के बारे में हमने सोच रखा है, उन सीटों पर भी आरजेडी उम्मीदवार फाइनल कर उन्हें कह दे रहा है कि आप जाइए मैदान में। और हमने कई कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की है, कांग्रेस के कई नेताओं के फ़ोन आए हैं, क्योंकि देखिए आरजेडी में लिस्ट फाइनल हो रहे हैं, उम्मीदवार फाइनल हो रहे हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव, देखिए अभी सबसे बड़े दरबार कहाँ लग रहे हैं। यदि आप आरजेडी की बात करें तो नंबर 1 इज़ लालू यादव, नंबर 2 इज़ तेजस्वी यादव, नंबर 3 आप जगदानंद, लेकिन जगदानंद के यहाँ पहुँचना थोड़ा सा कठिन कार्य है। नंबर 4 सुनील सिंह, उनके एमएलसी, उनकी पार्टी के ट्रेजर, उनके यहाँ भी बड़ा दरबार लग रहा है। तो ये सारे हालात हैं और आप आरजेडी की परेशानियां भी जानते हैं। आरजेडी में तेज प्रताप यादव को लेकर जो परेशानी चलती है वे क्या बोल देते हैं, अभी रघुवंश प्रसाद सिंह के मामले में बोले। और आज भी हमें पता है कि कई टिकट्स फाइनल हुए हैं, जैसे एकमा में
श्रीकांत यादव का नाम आ रहा है कि आरजेडी की ओर से उन्हें ग्रीन सिग्नल्स दे दिया गया है। शेखपुरा में विजय सम्राट के नाम पर भी करीब करीब मुहर लग चुकी है। विजय सम्राट 2015 में भी टिकट चाहते थे, लेकिन तब महागठबंधन में जेडीयू शामिल था और सीट चली गई थी जेडीयू के खाते में। तो विजय सम्राट बागी होकर पप्पू यादव की पार्टी से लड़ गए थे, तो वो फिर से आरजेडी में आ गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि उनका टिकट फाइनल हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से इमामगंज में उदय नारायण चौधरी जो बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। यह बात भी करीब करीब तय हो चुकी। तो आरजेडी में सीट्स फाइनल हो रहे हैं, लेकिन गठबंधन फाइनल नहीं हो रहा है, खिचड़ी नहीं बन पा रही है। यदि आप कहें कि एनडीए में अभी लोजपा का तय नहीं हुआ है तो आप कह सकते हैं, लेकिन महागठबंधन में आरजेडी अपनी ओर से सब कुछ कर रहा है। हमें तो यह भी खबर है कि अगले कुछ दिनों में जो आरजेडी की ब्रांडिंग है या आरजेडी जिस स्लोगन्स के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है, वह पूरे बिहार में दिखाने की तैयारी हो रही है। आपने देखा भी कि आरजेडी ने जो नए पोस्टर्स जारी किए हैं, उसमें अब लालू यादव और राबड़ी देवी नहीं है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, कल देखिए सुनील सिंह ने कह भी दिया था कि जब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है तो क्या तस्वीर हम किसी दूसरे को लगा दें। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पर भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रालोसपा और कांग्रेस ने टेंशन बढ़ा दिया, क्योंकि बीते दिनों बयान आया था दोनों ही पार्टी की तरफ से कि भले ही राजद का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन हमारा तो अलाकमानी तय करेंगे। तो क्या लगता है सीएम फेस को लेकर भी महागठबंधन में कंफ्यूजन है? सिप्रा रालोसपा की बात मत कीजिए। अभी मुझे नहीं लगता है कि रालोसपा को कोई नोटिस भी ले रहा है, इसलिए रालोसपा का क्या होना है हमें नहीं पता। और उपेंद्र कुशवाहा किस रास्ते जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा पूर्ण रूप से कांग्रेस पर आश्रित हैं कि कांग्रेस उनके लिए क्या रास्ता निकालती है। क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव, जो मेरी जानकारी है, उपेंद्र कुशवाहा से बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के जिम्मे छोड़ दिया गया है, जैसे एनडीए में बीजेपी के जिम्मे छोड़ दिया गया कि एलजेपी को आप संभालिए, वैसे ही यहाँ भी यही हो रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे अधिक परेशानी में है। तो ये आने वाला वक्त मालूम होगा। और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का, ठीक है, उसने कहा है कि अभी हमने तय नहीं किया है, लेकिन इस बात में देखिए कोई परेशानी नहीं है। और यह होना भी है कि जब महागठबंधन बनेगा, जिस सूरत में बनेगा, तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार के खिलाफ। तो इस पर तो ठीक है, बयान चलते रहेंगे, बयानों के तीर चलते रहेंगे, लेकिन इस पर कोई इफ बट नहीं है। लेकिन महागठबंधन में पेच है। मैंने कहा कि खीर में काजू किशमिश गायब है, और बिना काजू किशमिश के चुनावी बिसात में मजा नहीं आने वाला है। बिल्कुल, तो सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में अभी भी सस्पेंस बरकरार है और कहीं ना कहीं खटपट जो है अंदर खाने चल रही है। जिस तरीके से राजद ने बिल्कुल अपनी कमान जो है एक तरीके से संभाली है, इसमें राजद को एक और देखा जाए तो बीते कई दिनों से हमने भी नोटिस किया है कि महागठबंधन ने कोई साथ में कोई कैंपेन नहीं किया है। चाहे सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना हो तो तेजस्वी यादव अलग चलाते हैं, कांग्रेस अलग चलाता है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ अलग अलग हो रहा है। वो एकजुटता अभी क्या सिप्रा है, देखिए इस तरीके की जो आप कर रहे हैं, एकजुटता की बात कर रहे हैं, आप एनडीए में भी नहीं देखेंगे। आपने नहीं देखा होगा कि बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और हम चारों मिलकर कोई हल्ला बोले होंगे। तो अभी ये जब बातें होनी है, मैंने कहा ना कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो रही थी, नहीं बनी, तो ये जब तक सीट शेयरिंग की घोषणा, अब दबाव बनेगा। जब 24 तारीख को एनडीए सीट शेयरिंग का ऐलान करेगा तो इन पर दबाव बनेगा। इसलिए अगले 72 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि खबरें निकालनी है और हमें अपने व्यूअर्स को बताना है। बिल्कुल। तो अभी हमने महागठबंधन पर चर्चा की, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि एनडीए में ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो चुका है और 24 तारीख को उसका ऐलान भी होने वाला है। बिल्कुल, लोजपा का इसमें भी इंतजार है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी खिचड़ी जो है सही तरीके से नहीं पकी है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। नमस्कार।